मिक्स के अंदर आता है ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। अब प्लेस मिक्स का मेन काम क्या होता है? टू क्रिएट अवेलेबिलिटी। देखो, जब मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स समझाया था, तो मार्केटिंग मिक्स को इनिशियली समझाते हुए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि 4 मिक्स हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करता है, प्राइस मिक्स अफोर्डेबिलिटी, प्लेस मिक्स अवेलेबिलिटी और प्रमोशन अवेयरनेस। तो इस मिक्स का जो काम है दैट इज अवेलेबिलिटी। देयर आर वेरियस डिसीजंस लाइक सॉर्टिंग, मतलब सामान को बांटना, असॉर्टिंग, एक्यूमुलेट करना, रिलेटेड सामान को साथ में लाना, एलोकेट करना, नेगोशिएट करना, ये सब प्लेस मिक्स के अंदर आता है। इन्हें फंक्शंस ऑफ प्लेस मिक्स कहते हैं। ये कोर्सेस 7-8 साल पहले डिलीट हो गए, बस आप इनके नाम 3-4 याद रख लेना। इट इज कंसर्न विद डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हम पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड क्या फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स भी कोर्स से डिलीट हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर काफी छोटा हो गया पहले के मुकाबले। तो अगर हम बात करें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि द सीरीज ऑफ पीपल, द सीरीज ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और मिडलमैन थ्रू विच प्रोडक्ट रीचेस टू द कस्टमर। अब सबसे पहले देखो, इनको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं: डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल के अंदर एक ही चीज आती है, दैट इज जीरो लेवल, या इसे डायरेक्ट चैनल ही कह देते हैं, कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है और डायरेक्टली कस्टमर को बेच देता है। ऐसा आप लोगों ने कहीं देखा है कि मैन्युफैक्चरर ही कस्टमर को सीधा प्रोडक्ट बेच रहा हो? यस सर। एग्जाम्पल? सर हमारे नॉन में एक पर्सन है, उनका टेडी बियर्स का काम है, सॉफ्ट टॉयज का, तो वही मैन्युफैक्चरर है और वो बहुत बार डायरेक्ट सेल्स भी करते हैं। फैक्ट्री स्टोर्स हो गए कई, जैसे Yes, sir. हमारे आसपास हम वो देखते हैं, बेकरीज हो गई। जैसे हमारे इधर एक मिस्टर क्रस्ट है, अब मिस्टर क्रस्ट खुद ही केक बनाता है और खुद ही सेल कर देता है। ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल में जब हम आते हैं तो 3 तरीके के होते हैं: 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। अब 1 लेवल में क्या होता है? जैसे कि बोला 1 लेवल है, तो बीच में एक बंदा आता है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के, दैट इज रिटेलर। जैसे नाइकी के नॉर्मल स्टोर्स हो गए कि ये नाइकी उन फ्रेंचाइजीज को देता है, वो आगे बेच देता है। 2 लेवल जहाँ पे होलसेलर और रिटेलर आ जाते हैं, जैसे जो नॉर्मल कपड़ों के ब्रांड होते हैं, जो थोड़े से लोकल कपड़ों के ब्रांड होते हैं, वहां पे होलसेलर को दिया जाता है, होलसेलर आगे रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है। 3 लेवल, ये 3 लेवल अप्लाई होता है स्टेशनरी में। ठीक है, स्टेशनरी में नमकीन, बिस्किट की उनका एक एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर होता है मैन्युफैक्चरर का, वो होलसेलर को देता है, फिर वो रिटेलर को देता है, फिर वो कस्टमर को देता है। तो ये 3 लेवल होते हैं जिनसे जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो दिस इज 3 लेवल। इट्स वेरी सिंपल। पहले इनके फैक्टर होते थे, 2-3 पेज के फैक्टर्स होते थे, वो कोर्स से डिलीट हो गए। प्लीज रीड एंड कॉपी। सर ये टॉपिक करना है। देखो जी, प्रमोशन मिक्स, इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट मतलब इंक्रीजिंग द सेल। प्रमोशन मिक्स ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। This element of marketing mix is very crucial in raising the demand for the product, क्योंकि प्रमोशन ही वो चीज होती है जिससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। अब प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन टेक्निक, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। सबसे पहली चीज आती है एडवर्टाइजमेंट। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, तो आप लोगों के हिसाब से क्या होती है एडवर्टाइजमेंट? बताओ। एडवर्ट, हाँ, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। हाँ जी, कमर्शियलाइजेशन। हाँ बिल्कुल सही, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखो, एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो इस डेफिनेशन के अंदर 3 मेन कंपोनेंट थे कि ये पेड फॉर्म है, ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, इट इज डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब देखो, पेड फॉर्म अगर फ्री में हो रही है तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो पब्लिसिटी है। ठीक है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कैसे होती है? जैसे पर्सनल सेलिंग हो रही है, आपके आसपास बिट्टू भैया की दुकान,
तो बिट्टू भैया आपको सामान बेच रहे हैं, तो आपके बीच में और बिट्टू भैया के बीच में एक पर्सनल कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है। बट अगर लक्स की एड आ रही है टीवी पे, कटरीना कैफ आगे उसमें नाचे जा रही है, मेरे को एक तो ये नहीं समझ आता, ये एडवर्टाइजमेंट आती है, ये साबुन की एडवर्टाइजमेंट, ये नाचने क्यों लग जाते हैं? आई एम डूइंग दिस बेथिंग स्टफ फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स, 34-35 ईयर्स, मेरे को तो कभी नाचने का दिल नहीं करा नहाने के बाद, ठीक है। ये साबुन से पता नहीं ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे 20-25 साल बाद पहली बारी साबुन मिला है, साबुन से नहाने के बाद नाचना शुरू कर देते हैं। अब नाचना शुरू कर देते तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कटरीना कैफ टीवी में से बाहर निकल के आगे माधव को कहती है, माधव ये साबुन यूज करना, आपकी तन की दुर्गंध निकल जाएगी। अब ऐसी ऐसी बातें तो नहीं करती ना वो, ठीक है। तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। पर्सनली आके कटरीना सबके घर आके नहीं बोल के जाती कि आपको यही साबुन लगाना है, दीदी आपको यही साबुन लगाना है भैया, ऐसा नहीं करती ना। तो इट्स इम्पर्सनल कम्युनिकेशन डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, दे आर नोन, दे आर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट की ये 3 पार्ट हो। अब अगर हम फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखें, ठीक है, सीबीएसई का फिर से खेल है, मेरिट डीमेरिट डिलीटेड। पहले फीचर्स और मेरिट सेम होते थे, पर मेरिट हटाएं, फीचर्स नहीं कटे तो फीचर्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला मास रीच। एडवर्टाइजमेंट से हम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक एडवर्टाइजमेंट टीवी पे फ्लोट कर दो तो इंडिया की 139 करोड़ की पॉपुलेशन, आप 25-30 करोड़ तक तो पहुंच ही जाओगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। हम ह्यूमन बींग्स की एक मेंटालिटी है, रादर इंडियंस की तो पक्का है, कि अगर किसी चीज की एड आती है तो भैया वो चीज बढ़िया है। हमारी माताओं के जो एक्रेडिशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिस बेसिस पे वो चीज को अप्रूवल देती हैं, उसमें सबसे बड़ा अप्रूवल का सिस्टम होता है एड। अगर किसी की टीवी में एड आती है, ओहो ये तो बढ़िया, इसकी तो टीवी में भी एड आती है, बस दैट्स इट, ठीक है। अगर किसी की टीवी पे एड आ जाती है, हम मान लेते हैं यस इट इज लेजिटिमेट, इट इज जेन्युइन। एक्सप्रेसिवनेस, ओ माय गॉड, एडवर्टाइजमेंट में अलग ही एक्सप्रेशन है। मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, कटरीना कैफ के बारे में। अच्छा, कटरीना कैफ तो चलो साबुन बेच रही है, चलो खुश हो जाओ, ठीक है, चल जाता है। एड आ रही है गूंजे की। गूंजा समझते हो क्या होता है? जिससे बर्तन धोते हैं, स्कॉच ब्राइट, ठीक है। मतलब आप कभी उस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखना, इन एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। एक तो जिस कलर का प्रोडक्ट होता है ना इनका बैकग्राउंड सेम उसी कलर का होता है। एक बड़ा सा महल दिखा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा सा महल है। उस महल में वो वाली सीढ़ियां नहीं लगी होती डबल वाली, जो 2 साइड से सीढ़ियां निकलती हैं, जो पुरानी पिक्चरों में महल बने होते थे, उसमें से सामने से बहू उतर के आती है। क्योंकि स्कॉच ब्राइट की एड है और स्कॉच ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, तो बहू ने कम से कम 50-60 हजार रुपए की ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है, अच्छी वाली ज्वेलरी से लदी हुई है बहू, ठीक है। और बहू किचन में जाती है, स्कॉच ब्राइट से बर्तन धोने लग जाती है। किसी का इतना बड़ा महल हो, वो मेड नहीं रख सकता, ठीक है, चलो ये भी मान लिया। डिश वॉशर ही ले ले यार, ठीक है। और अगर तुम बर्तन धो रहे हो, लॉकडाउन में सबने देखा, सबके घर वाले बर्तन धो रहे थे, तो क्या मम्मियां नई नई साड़ियां पहन के बर्तन धो रही होती है? चलो ये भी हो गया। और आफ्टर दैट द सास, माना कि सास निरुपर आए है, सास आके फाइट कर रही है, बहू फिर नया ले आई। इतना चिंदी कौन हो सकता है कि 10 रुपए के स्कॉच ब्राइट के लिए दे आर डिस्कसिंग इट? अलग ही एक्सप्रेशन है। डिओड्रेंट की ऐड आती है, भैया डिओड्रेंट लगा, लड़कियां उड़ती हुई आ रही हैं। भाई साहब राघव ने पूरा कार्टन खरीद लिया डिओड्रेंट का, ठीक है, गाय इसके आगे मैं नहीं करती। भैया अलग ही एक्सप्रेशन है एडवर्टाइजमेंट। इकोनॉमी, एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती है। अब सस्ती कैसे पड़ती है भैया? एक एडवर्टाइजमेंट में अगर 5 करोड़ भी लग गए और उसको देख के 25 करोड़ लोगों ने देख ली, ठीक है, और मान लो 10 करोड़ ने भी सामान ले लिया, तो 50 पैसा कॉस्ट पड़ी। और अगर आप कोई और डिस्काउंट देते हो तो कम से कम 5-6 रुपए का डिस्काउंट तो दोगे। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट क्योंकि डिवाइड हो जाती है, तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, पब्लिक रिलेशन मींस मेंटेनिंग अ गुड रिलेशन विद पब्लिक। और जब सवाल उठता है कि पब्लिक कौन है, तो लोगों को लगता है पब्लिक का मतलब हो गया कस्टमर। नहीं, पब्लिक का मतलब जो है ना, इट इज बिट वाइड। पब्लिक के अंदर सिर्फ कस्टमर्स नहीं आते, पब्लिक के अंदर आ जाते हैं
सबसे पहली चीज कस्टमर आते हैं, बस सिर्फ नहीं, पब्लिक के अंदर कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, पब्लिक के अंदर हमारे सप्लायर्स भी आते हैं, पब्लिक के अंदर हमारे शेयर होल्डर्स भी आते हैं, पब्लिक के अंदर जनरल पब्लिक भी आती है, गवर्नमेंट भी आ जाती है। कोई मुझे बता सकता है कोई एक ऐसा वर्ड जो पब्लिक को डिफाइन कर दे? किसी को पता हो एक सिंपल Business Outsiders. environment. Consumer of goods, sir. Outsider. this is the word Stakeholders. stakeholders which affect our business or get affected by our business। ये सारे के सारे पब्लिक में आ जाते हैं। इन सब से हमें एक अच्छा रिलेशन बना के चलना होता है। इट इज कंसर्न विद मैनेजिंग द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द फर्म। ये जो वर्ड देख रहे हो ना, ये केस स्टडी के लिए अलग ही इंपॉर्टेंट। बिजनेस रिलेट विद नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्लूडिंग सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, इंटरमीडियरीज, activist group, government. So there is a need to maintain good relation with them, as it is crucial for managing their reputation. जहाँ पे भी reputation, image, goodwill ये words आते हैं, means it is public relation. इसकी केस स्टडी एक्सपेक्टेड रहती है बोर्ड। पब्लिक रिलेशन में दो चीजें होती थी, रोल और बेनिफिट। रोल डिलीट कर दिए गए, कोर्स में से बेनिफिट रह गए। बेनिफिट क्या होता है कि अगर देखो आप एक अच्छा पब्लिक रिलेशन बनाओगे तो आप मार्केट में अवेयरनेस बिल्ड कर लो। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा काम करती हैं तो ये बात मार्केट में आती है, ठीक है, एक अवेयरनेस फैलती है और लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। जैसे टाटा मशहूर है इस बात में कि टाटा अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, ठीक है, तो फिर अवेयरनेस फैलती। और टाटा फिर जो सामान भी बनाती है हमें पता हो प्योरेस्ट फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी पब्लिक रिलेशन, एक अच्छी पब्लिक इमेज बना रखी है। रिलायंस शायद टाटा से बहुत अमीर है बट वो इमेज नहीं बना पाए वो कभी। बिल्डिंग क्रेडिटेबिलिटी, भरोसा होता है लोगों का। क्रेडिटेबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट। अगर आपकी एक अच्छी पब्लिक रिलेशन है मार्केट में तो लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। जब आपको लोग ट्रस्ट करेंगे तो आपकी सेल अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगला पॉइंट वही आ जाता है, स्टिमुलेट सेल्स फोर्स। आपने देखा होगा मार्केट में कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जैसे मुझे अभी एक बच्चे ने एग्जांपल दिया था कि कैडबरी का इतना ब्रांड नेम डेवलप्ड है, उसे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं। तो ऐसी कई कंपनी से इतना ज्यादा पब्लिक रिलेशन में नाम होता है, क्या कहते हैं, पब्लिक डोमेन में इतना अच्छा नाम होता है कि लोग उनसे वैसे ही सामान खरीद लेते हैं। जैसे एक फेज था जब बाबा रामदेव ने सामान निकाला था तो इतनी ज्यादा क्रेडिटेबिलिटी थी कि उनको सामान बेचना बहुत ही आसान था। तो उनकी सेल्स फोर्स के लिए इजी हो जाता था कि कहते हैं टू सेल द प्रोडक्ट। लोग उनके डीलर बनने को मर रहे थे कि भैया किसी तरीके से उनके डीलर बन जाए। और जब क्या कहते हैं आपकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी होती है, लोग आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आपको प्रमोशन पे खर्चा करना नहीं पड़ता क्योंकि वैसे ही सामान बिक जाता है। तो आपकी प्रमोशन कॉस्ट कहीं ना कहीं सेफ हो जाती है क्योंकि आपका सामान आपकी इमेज से बिक जाता है। जैसे हमारे ना सीए में कुछ टीचर्स थे जिनका बहुत ही ज्यादा नाम था। जैसे एक सर होते थे प्रवीण शर्मा सर, अभी भी पढ़ाते हैं, ही इज रियली अ लेजेंड। प्रवीण शर्मा सर क्या कहते हैं थे। तो प्रवीण शर्मा सर की इतना अच्छा नाम था मार्केट में कि उन्हें कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका बैच निकलता था ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन होती थी और शायद 5 से 6 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा बैच फुल हो जाता था। तो उन्हें तो प्रमोशन ही नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि आपने अच्छा काम करा है पहले, लोग इसीलिए आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही विनोद गुप्ता सर, वीजी सर जिन्हें लेजेंड कहा जाता है टैक्सेशन में, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता था। ओके, अच्छा इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। सर पब्लिक को स्टेक होल्डर्स कैसे कहा गया सर, समझ में नहीं आया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज फंक्शन ऑफ मार्केट। अब अगर आप बुक के अकॉर्डिंग जाओ तो ये सेकंड या थर्ड टॉपिक होता है और मैं ये कराते कराते बिल्कुल लास्ट पे ले आया। उसका ना एक रीजन है इसको लास्ट में कराने का। इसको लास्ट में कराने का रीजन ये है क्योंकि बच्चों आधे ना फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला फंक्शन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ठीक है, ये सब तो है नए। पर पैकेजिंग लेबलिंग हमने चैप्टर के अंदर कर लिया, ब्रांडिंग हमने चैप्टर के अंदर कर लिया, प्राइसिंग हमने चैप्टर के अंदर कर लिया, प्रमोशन हमने चैप्टर के अंदर कर लिया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेस मिक्स कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मुझे देखा
सीबीएसई कोर्स के डिलीशन तो करता है, बट ऐसे डिलीशन करता है कि हमारे को फिर मेहनत करनी पड़ती है। अब ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग डिलीट कर दिया, फिर फंक्शंस तो डिलीट नहीं करे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग पढ़ाना पड़ेगा। चलो करा देता हूँ, ठीक है। हर जगह कोर्स ऐसे डिलीट करे और कस्टमर सपोर्ट सर्विस नहीं हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि देखो, जो भी एक मार्केटियर होता है उसको मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज कराई थी, तो मैंने सबसे पहली चीज क्या कराई थी जब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया था, कि पहले वो कस्टमर की नीड समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था बैग वाला, तो बैग वाले एग्जांपल में यही देखा था ना कि मार्केट में जाके रिसर्च करी कि भैया किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक एनालिसिस ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। तो बेसिकली हर एक मार्केटियर एक एनालिसिस करता है जिसे कहते हैं SWOT एनालिसिस, जहाँ पे एस का मतलब क्या होता है पता है किसी को? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। बिल्कुल सही। स्ट्रेंथ क्या होती है पता है? ताकत, हमारी इंटरनल पावर। वीकनेस हमारी इंटरनल डेफिशिएंसी। अपॉर्चुनिटी मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड। थ्रेट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड। हमारी कोशिश होती है हम स्ट्रेंथ से वीकनेस को कवर कर लें, और हमारी कोशिश होती है हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। तो इसके लिए हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, ठीक है। ये चीज हमने थोड़ी सी बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में पढ़ी थी, क्योंकि उसमें भी हम मार्केट सर्वे करते थे, इसमें भी हम मार्केट सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पहले 3 पॉइंट है ना, ये एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट रहे। 2015 से पहले तो मेरे ख्याल से पिछले 8-9 पेपर में ये 5 या 6 बार आ गए होंगे, और एक एक पॉइंट 3 नंबर का आता है। तो इन्हें देख के चलना, एग्जामिनर कई बार एग्जामिनर का पुराना प्यार उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि पहला प्यार होता है, तो ये दोबारा पेपर में आ सकते हैं। मार्केट प्लान, मार्केटिंग प्लान, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ वर्क फॉर मार्केटिंग। अब देखो मार्केट प्लानिंग क्या है कि अगर हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो कैसे लेके आएंगे, प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करेंगे, एवरीथिंग कम्स अंडर मार्केटिंग प्लान, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल मेरे को याद आता है, एक कंपनी थी ज़ोडिएक, अभी भी चलती है। ज़ोडिएक जब मार्केट में आई थी ना, मेरे को लगता है इनकी मैनेजमेंट बदल गई, वरना ये नंबर 1 ब्रांड होता है, बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं। तो ज़ोडिएक जब मार्केट में आई थी ना, ज़ोडिएक ने लगातार 30 डेज, जैसे देखो न्यूज़पेपर होता है ना, आज तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ऐड होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सबसे महंगा कॉलम होता था, जैसे पूरा पेज है तो ये वाला कॉर्नर सबसे महंगा, यहाँ पे ऐड होती थी और ऊपर न्यूज ही होती थी। उन्होंने लगातार 30 से 35 दिन तक अपनी ऐड दी और मार्केट में प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी रखी, क्योंकि जब भी कस्टमर रोज ऐड देख रहा है, अच्छी अच्छी शर्ट होगी, लेने जा रहा है, कह रहा है सोल्ड आउट। तो एक अलग ही क्रेज बन गया मार्केट में कि हमें भैया ज़ोडिएक का ही सामान लेना है, क्योंकि ये तो बहुत ही बढ़िया, ये मिलता ही नहीं है। जो आजकल भी कंपनियां करती हैं, जैसे ये मोबाइल फोन्स निकालती है ना सेल में, ये सेल में फोन ही इतने लिमिटेड निकालती हैं जो 2 मिनट में क्या कहते हैं सोल्ड आउट हो जाते हैं, फिर वो दोबारा क्या कहते हैं निकालती है, ताकि एक मार्केट में हाइप क्रिएट कर दिया जाए। तो इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट प्लान। फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? शिवान एनोशन करना बंद करो। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी दैट अ मार्केटर हैज टू डू। अब प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या फीचर्स होंगे, उसका क्या डिजाइन होगा, उसकी क्या शेप होगी, ये सब चीजें, ठीक है। जो हमने ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करी होती है ना, उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कि हमने लोगों से पूछा था, लोगों की नीड क्या है, वो नीड इस तरीके से फुलफिल करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक ब्रांड है टाटा, आप सबको पता ही है। अब टाटा की जो गाड़ियां हैं वो पहले बहुत ही बेकार लगती थी, जैसे टाटा इंडिका, इंडिगो, मरीना, ये सब, ठीक है। पर टाटा को ये बात समझ आई कि भैया हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो पर इसकी लुक इतनी खराब है, लोग लेना ही नहीं चाहते। और टाटा ने क्या करा, अपने आप को रिवैम्प करा। अब जो टाटा की एक नई रेंज आई है, टियागो, टिगोर, निक्सॉन, ठीक है, इनकी मार्केट में सेल ज्यादा है बिकॉज दे लुक नाइस। ओके, क्या कह रहे हो बच्चे? गाड़ी का नाम हरियर भी बोल रहा था। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है, ये बात वैसे आप लोगों को पता है। स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि हम कोई भी काम करें तो स्टैंडर्ड सेट करके करें,
और यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को फॉलो करे। एक बात बताओ, अगर टाटा की, जैसे मैं अब गाड़ी की बात कर रहा था नेक्सॉन की, अगर तुम दिल्ली में देखो, यूपी में देखो, हरियाणा में देखो, गोवा में देखो, बॉम्बे में देखो, हर जगह गाड़ी एक जैसी होती है या हर स्टेट में बदल जाती है? एक जैसी Same. होती है। एक जैसी मैकडी का जो बर्गर होता है हर जगह सेम होता है, अलग होता है? सेम नाइकी के एक मॉडल नंबर शू हर जगह सेम होता है, अलग होता है? सेम दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन।